in previous period already learn about the diabryd cross. डायब्रिड क्रॉस के बारे में देखा था हमने। एक कैरेक्टर लिया था, येलो राउंड सीड लिया था, उसके साथ हमने ग्रीन रिंकल ये प्लांट क्रॉस किया था। मतलब डायब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? अ क्रॉस बिटवीन टू पेयर और टू होमोजाइगस पेयर ऑफ पेरेंट। अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर और होमोजाइगस पेरेंट डिफरिंग इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मतलब दो पेरेंट को हम क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कौन से कैरेक्टर कंसिडर करके? दो कैरेक्टर साइमल्टेनियसली एट ए टाइम हम दो कैरेक्टर वहां पे कंसिडर करते हैं। अब दो कैरेक्टर कौन से वहां पे? येलो राउंड कलर ऑफ सीड दैट इज द येलो एंड राउंड दैट इज द शेप, उसके साथ क्रॉस ग्रीन रिंकल। मतलब ये एक सीड लेके उसे कल्टीवेट करके ये एक्सपेरिमेंट पर्पस से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस पीरियड में ऑलरेडी देखा है इसके गैमेट किस वे से फॉर्म होते हैं। मेल गैमेट ये राइट साइड में मेंशन करते हैं और फीमेल गैमेट ये लेफ्ट साइड में मेंशन करते हैं। मतलब नीचे में फीमेल गैमेट दिखाएंगे और राइट साइड में मेल गैमेट। यहाँ तक कंप्लीट पार्ट हुआ था फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मतलब गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं? ये मेल के गैमेट है 4 गैमेट और यहाँ पे फीमेल के गैमेट। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें गैमेट कितने मिले थे? 2 गैमेट मिले। वैसे यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस में गैमेट कितने मिले हैं? 4 गैमेट। देन उसके बाद ये मेल के 4 गैमेट और ये फीमेल के 4 गैमेट। जब गैमेटोजेनेसिस से गैमेट फॉर्म होता है उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस में आप बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट। जैसे लास्ट पार्ट यहाँ पे हमने देखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेट फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट फॉर्म हुए मेल में ड्यू टू सेल्फिंग ऑन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के ऊपर हमने सेल्फिंग किया तो यहाँ पे 4 गैमेट यहाँ पे फॉर्म हुए मेल के और 4 गैमेट फीमेल के फॉर्म हुए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन। ये मेल का फर्स्ट गैमेट है, फीमेल का ये फर्स्ट गैमेट। ये मेल का फर्स्ट गैमेट और फीमेल का फर्स्ट गैमेट ये फ्यूज होगा। अगर यहाँ पे चेकर बोर्ड मेथड अगर नहीं अप्लाई होती या पनिश स्क्वायर अगर नहीं अप्लाई होता तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी पढ़ना हमें काफी डिफिकल्ट जाता था, क्योंकि मोनो हाइब्रिड के लिए ठीक है एक ही कैरेक्टर, लेकिन मेंडल ने क्या किया है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। जैसे क्रॉस की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वहाँ पे क्या होगा? पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। इसी वजह से यहाँ पे क्या है चेकर बोर्ड या पनिश स्क्वायर में उसे अप्लाई किया। मतलब डायग्रामेटिकली ये क्या होता है? रिप्रेजेंट होता है और ये विच इज इजी टू स्टडी। ये स्टडी के लिए इजी होता है इसी वजह से। अब यहाँ पे देखो कैपिटल Y ये मेल का गैमेट है, देन कैपिटल Y फ्यूज हुआ, देन उसके बाद कैपिटल R ये फ्यूज हुआ, ये एक इंडिविजुअल यहाँ पे फॉर्म हुआ। देन नेक्स्ट से सिमिलर वे से ये मेल से गैमेट आएगा और एक फीमेल से गैमेट आएगा, बाद में मेल से फिर से और फीमेल से। यहाँ पे कैपिटल Y देन स्मॉल r कैपिटल R। यहाँ पे हमने पहले जो है वो स्मॉल r यहाँ पे क्यों लिखा नहीं है? क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। पहले हम लिखते समय क्या करेंगे? डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो पहले लिखेंगे, बाद में रिसेसिव यहाँ पे। इसी वे से क्या होता है? यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फॉर्म होता है। कितने गैमेट फॉर्म होते हैं? 16 पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिलती है हमें, 16 पॉसिबिलिटी। अब ये 16 पॉसिबिलिटी क्यों मिली है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है? 4। लेकिन जैसे ही यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं तो यहाँ पे दो कैरेक्टर के लिए 4 × 4 यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी मिलती है? दैट इज द 16 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज फॉर्म होती है इन डायहाइब्रिड क्रॉस। हम देखेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना था, यहाँ तक कंप्लीट हमने पढ़ा है, शायद समझ में भी आया होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है फिनोटिपिक रेशियो। ये 16 पॉसिबिलिटी कैसे फॉर्म हुए ये हमें पता चला। देन उसके बाद फिनोटिपिक रेशियो क्या है? अगर ये सीड जो है यहाँ पे हमने बोला है गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब यूनाइट होता है तब जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से। जब जाइगोट फॉर्म होता है तब वहां पे क्या होगा? उस प्लांट में
सीड्स अराइज होगी, फ्रूट लगेंगे, फ्रूट लगने के बाद मतलब फ्लावर किसमें कन्वर्ट होगा, जब जाइगोट फॉर्म होता है तब वहां पे फ्लावर किसमें कन्वर्ट होगा, फ्लावर कन्वर्ट टू फॉर्म फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्रूट पे कन्वर्ट होगा। फ्रूट मतलब यहाँ पे पॉड होगा, उस पॉड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड्स होंगे। जब मेंढे ने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी मिली, यहाँ पे जो सीड्स मिले वो सीड्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब सीड्स को ऑब्जर्व किया मतलब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी मिली है, फ्लावर, फ्रूट, पी मतलब पॉड, देन उसके बाद सीड। उस सीड को उन्होंने ऑब्जर्व किया एक्सटर्नल, बाहर से उन्होंने सीड देखा। जब बाहर से सीड्स देखा जिसके जीनोटाइप कैपिटल वाई और कैपिटल आर, वहां पे क्या हुआ, सीड का शेप राउंड था और कलर येलो, राउंड एंड कंप्लीट डोमिनेंट, मतलब दोनों कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हुए। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे, यहाँ पे सेकंड सीट देखिए ऑब्जर्व किए तो वहां पे क्या हुआ, कैपिटल कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल वाई मतलब ये भी सीट कैसी थी, येलो कलर था और राउंड सीट थी। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, तो यहाँ पे भी ये भी कैसी है, यहाँ पे ये डोमिनेंट है, मतलब यहाँ पे कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है। लेकिन ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, यहाँ पे क्या हुआ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से जो कैपिटल वाई है या डोमिनेंट जो अलील है वो क्या करता है, रिसेसिव अलील को सप्रेस कर देता है। इसी वजह से यहाँ पे भी वो सीड का कलर और शेप क्या मिला, सीड का कलर मिला हमें राउंड और शेप भी मिला यहाँ पे, सॉरी सीड का शेप यहाँ पे राउंड मिला और कलर भी यहाँ पे येलो मिला। सेम यहाँ पे भी सेम, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी राउंड सीड मिली और शेप कलर भी वहाँ पे उसका येलो। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर देखते हैं येलो राउंड, अगर ये पॉसिबिलिटी देखते हैं येलो राउंड, तो ये पॉसिबिलिटी लगभग नियर अबाउट कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे हमें 9 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हमें दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस वे से 9 पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, मतलब यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटीज किसकी है, येलो ब्राउन। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखेंगे हम सेकंड पॉसिबिलिटी, देखो यहाँ पे येलो रिंकल, सेकंड पॉसिबिलिटी कौन सी है यहाँ पे, येलो और रिंकल, यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी है, येलो और रिंकल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। येलो रिंकल पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे, येलो, ये देखो येलो और रिंकल, यहाँ पे ये येलो प्लांट है, मतलब यहाँ पे इसका क्या कलर कौन सा होगा, येलो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट, दोनों भी डोमिनेंट अलील है, इसी वजह से यहाँ पे बोलेंगे येलो। और यहाँ पे स्मॉल आर मतलब स्मॉल आर में मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये रिंकल, मतलब यहाँ पे हमने जीनोटाइप देखा है, रिंकल उसका शेप जो है, उस सीड का शेप जो है वहाँ पे रिंकल, मतलब उसकी मार्जिन जो है वो स्मूथ नहीं रहेगी, डेंटेड मार्जिन टाइप वहाँ पे रहेगा, इसी वजह से उसे बोलते हैं येलो रिंकल बोलेंगे। अब येलो रिंकल कितने हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखो, कैपिटल येलो मतलब डोमिनेंट वहाँ पे होगा और रिंकल मतलब स्मॉल आर, फिर यहाँ पे ये सेकंड पॉसिबिलिटी है येलो रिंकल, 1 2 3, इस वे से 1 1 2 3 ये येलो रिंकल सीड का शेप। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ सीड अगर देखेंगे, ये कब मिला, ऑब्जर्वेशन कब हुआ, जब F2 जनरेशन में गैमीट फॉर्मेशन हुआ, गैमीट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर कन्वर्ट हुआ फ्रूट में, फ्रूट पॉड में और पॉड के अंदर, मैच्योर पॉड के अंदर सीड्स जब मिले तब उन्होंने ऑब्जर्व किया, सभी सीड्स उन्होंने ऑब्जर्व किया। जब सभी सीड्स ऑब्जर्व किया तो ये वहाँ पे रेशियो मिला, फर्स्ट 9 येलो राउंड, देन सेकंड येलो रिंकल, कितने 1 2 3, यहाँ पे येलो रिंकल 3 मिले। अब यहाँ पे नेक्स्ट ग्रीन राउंड, देखो ग्रीन राउंड यहाँ पे कितने मिले, यहाँ ग्रीन राउंड दैट इज द 3, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज मिली है ग्रीन राउंड की। अब ये ग्रीन है, ग्रीन राउंड, ये 1 2
ये देखो 3 पॉसिबिलिटी ग्रीन राउंड की है। देन उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन रिंकल की पॉसिबिलिटी है 1, यहाँ पे ग्रीन रिंकल की पॉसिबिलिटी कितनी है 1 यहाँ। अब ये कब पता चला मेंडल को, जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, सीड्स ऑब्जर्व किया, फ्लावर के बाद फ्रूट, फ्रूट के बाद पॉट, उसके बाद सीड ऑब्जर्व किया, नेकेड आई से सीड लिया उन्होंने हाथ में और ऑब्जर्व किया। यहाँ पे भी जितने भी ऑफस्प्रिंग है, यहाँ पे काफी सारे सीड्स मिले होंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 60 सीड्स ही मिले होंगे, काफी सारे मिले होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, वो सीड्स का कैलकुलेशन किया इन द फॉर्म ऑफ रेशो के फॉर्मेट में उन्होंने ऑब्जर्व किया और बाद में वहां पे एक्सप्लेन किया है। मतलब फिनोटिपिक रेशो हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो मेंडल ने ऑब्जर्व किया, नेकेड आई से वो सभी सीड्स ऑब्जर्व किया है, इसी वजह से यहाँ पे उसे बोलते हैं फिनोटिपिक रेशो। और फिनोटिपिक रेशो मतलब क्या है, एक्सटर्नली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, यहाँ पे सीड को किया है, तब वहां पे उसकी पॉसिबिलिटी इस वे से मिली है। हमेशा याद रखो, डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशो 9:3:1 और मोनोहाइब्रिड में रेशो कितना था 3:1। फिनोटिपिक रेशो जो है मोनोहाइब्रिड में वो था 3:1, कितना था 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। सिंगल कैरेक्टर के लिए मान लो यहाँ पे अगर 3:1 रेशो है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए यहाँ पे एक कैरेक्टर, तो डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या होगा 3:1 ये रेशो होगा। मतलब ये मोनोहाइब्रिड के लिए और सेकंड मोनोहाइब्रिड के लिए ये, मतलब डायहाइब्रिड अगर क्रॉस करते हैं तो 2 कैरेक्टर अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये रेशो क्या होगा मल्टीप्लाई। मतलब मान लो यहाँ पे ये मोनोहाइब्रिड के लिए और ये डायहाइब्रिड के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं, मोनोहाइब्रिड के लिए 3:1 एक कैरेक्टर के लिए, तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर के लिए क्या रेशो है, 2 कैरेक्टर के लिए रेशो क्या होगा, यहाँ पे 3 × 3 9, then 3 × 1 3, then 1 × 3 3, then 1 × 1 1। ये रेशो यहाँ पे मिल रहा है, एग्जैक्ट रेशो यहाँ पे मिला है 9:3:3:1 इन डायहाइब्रिड क्रॉस। इस वे से उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन यहाँ सभी कैलकुलेशन इस वे से किया है। मतलब मोनोहाइब्रिड के लिए 3:1, डायहाइब्रिड के लिए 9:3:3:1। कौन सा रेशो, फिनोटिपिक रेशो, उसे बोल सकते हैं फिनोटिपिक रेशो। इस वे से मेंडल को मिला है। अब ये है फिनोटिपिक रेशो। अब फिनोटिपिक रेशो अगर ऑब्जर्व करते हैं तो किसके बेसिस पे, गैमेट के बेसिस पे। गैमेट जब फर्टिलाइज होगा उस फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे, इसी के बेसिस पे मेंडल ने नेक्स्ट लॉ अप्लाई किया, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल इज नथिंग बट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, सेग्रीगेशन होता है गैमेट सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। देन उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन के बाद, गैमेट फॉर्म जब होता है तब गैमेट सेग्रीगेट होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, सेग्रीगेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट। मतलब अपने आप वो सभी जो जीन्स है या गैमेट है वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सेपरेट होते हैं, बाद में ग्रुप बनाएंगे इंडिपेंडेंटली किसी भी गैमेट के साथ, किसी भी गैमेट के साथ वो फ्यूज होंगे, वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे पहले ये समझ लो फिनोटिपिक रेशो कैसे आया, ये पॉसिबिलिटी कैसे बनी है और यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो कैसे आया। फिनोटिपिक रेशो किस वे से है यहाँ पे, मतलब एक्सटर्नली सीड को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें इस वे से उसका रेशो मिलता है। अब यहाँ पे मेंडल को सच में इतने सीड्स वहाँ पे मिले होंगे क्या, 16 सीड नहीं, काफी सारे सीड्स मिले हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ये रेशो के फॉर्मेट में अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कंपेयर उन्होंने किया है कि येलो राउंड सीड कितने हैं और येलो रिंकल सीड कितने हैं, ग्रीन राउंड कितने हैं और ग्रीन रिंकल कितने हैं, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। मतलब रेशो के फॉर्मेट में वो स्टैटिस्टिकली या मैथमेटिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो क्या है, अब जीनोटिपिक रेशो मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लोकेट होते हैं डीएनए के ऊपर जीन्स, वहाँ पे
उसका स्ट्रक्चर किस वे से है, जीन्स के बेसिस पे, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे जब ऑब्जर्व करते हैं तब यहाँ पे हम एग्जैक्ट ये फर्स्ट देखो यहाँ पे कौन से जीन्स है, यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये ऑन द बेस ऑफ अलील के बेसिस पे या जीन के बेसिस पे इसका रेशियो मेंशन कर रहे हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, तो ये कौन सा है, येलो राउंड, ये कौन सी पॉसिबिलिटी है, येलो राउंड, ये पॉसिबिलिटी। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी है, इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले कितने अलील प्रेजेंट है या गैमेट प्रेजेंट है, देखो यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कितने हैं यहाँ पे, पॉसिबिलिटी 2 है यहाँ। देखो वहाँ पे कहाँ पे है वो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पॉसिबिलिटी होगी, ये दोनों की पॉसिबिलिटी यहाँ पे, मतलब ये येलो, इसे क्या कहेंगे हम, फिनोटाइपिकली which is known as yellow round, but genotypically is also known as yellow hybrid round। ये देखो येलो मतलब ये डोमिनेंट है, इसी वजह से इसे हम येलो कह रहे हैं, दोनों डोमिनेंट है, तो वहाँ पे कलर कौन सा होगा, येलो। लेकिन यहाँ पे देखो ये एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, मतलब ये क्या है, हाइब्रिड। प्योर है क्या, जेनेटिकली वो प्योर नहीं है, ये हाइब्रिड है, इस वजह से इसे हाइब्रिड राउंड भी कहते हैं, which is also known as hybrid round, मतलब येलो हाइब्रिड राउंड। येलो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये दोनों अरील डोमिनेंट है, ये दोनों अरील डोमिनेंट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसी वजह से इसे हम येलो बोल रहे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन सेम है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, ये प्योर राउंड है क्या, प्योर राउंड नहीं है, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड राउंड बोल सकते हैं, इसे बोलेंगे हम हाइब्रिड राउंड, येलो हाइब्रिड राउंड। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 2, यहाँ पे मेंशन की। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखेंगे येलो राउंड, येलो हाइब्रिड राउंड, अब येलो हाइब्रिड येलो और राउंड, देखो ये नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे देखो कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल, यहाँ पे भी कैपिटल वाई स्मॉल, ये कौन से है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल। यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे भी क्या होता है, सेम, यहाँ पे भी सेम क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल, यहाँ पे भी दोनों तरह दिख रहे हैं यहाँ, मतलब ये इसके अगेंस्ट इसके गैमेट और इसका ये जो ऑफस्प्रिंग है और इसका ऑफस्प्रिंग है, ये क्या है, सेम सिमिलर टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग यहाँ पे, सिमिलर टाइप ऑफ सीड और अलील यहाँ पे सिमिलर है, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो यहाँ पे जीनोटाइप कौन से होंगे, यहाँ पे जीनोटाइप तो यहाँ पे हमने देखा, लेकिन जीनोटाइप एग्जैक्ट इसे हम बोलेंगे क्या, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिड येलो, क्या बोलेंगे इसे हम, हाइब्रिड येलो। और सेकंड कैपिटल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर, तो क्या बोलेंगे इसे हम, डोमिनेंट है, दोनों अलील डोमिनेंट, तो क्या बोलेंगे इसे हम, राउंड, मतलब ये राउंड, हाइब्रिड येलो राउंड। पॉसिबिलिटी कितनी है यहाँ पे, 2 है, यहाँ पे ये एक और ये सेकंड। उसके बाद हाइब्रिड येलो राउंड, अब हाइब्रिड येलो राउंड यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हाइब्रिड येलो हाइब्रिड राउंड, इसकी पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे, ये देखो कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल, कितनी पॉसिबिलिटी इसकी, ये अगर इस तरह के जीनोटाइप अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 एक लाइन से यहाँ देखो, ये 1 उसके बाद ये और ये 1 2 3 4, यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल, मतलब इसकी सभी जीनोटाइप क्या है, ये लाइन से 4 ऑफस्प्रिंग है या जीनोटाइप है, ये हमें सिमिलर दिख रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या बोलेंगे, हाइब्रिड येलो, क्या बोलेंगे इसे हम, हाइब्रिड
रिंकल। और इसे क्या बोलेंगे हम? कैपिटल आर स्मॉल आर। इसे क्या बोलेंगे हम? हाइब्रिड राउंड। क्या बोलेंगे इसे हम? हाइब्रिड राउंड बोलेंगे इसे। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे येलो रिंकल। अब येलो रिंकल, ये देखो यहाँ पे येलो रिंकल कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पे। अब येलो रिंकल की एक ही पॉसिबिलिटी है। अब येलो रिंकल की जो पॉसिबिलिटी है वो एक है। ये येलो रिंकल यहाँ पे देखो, येलो रिंकल की एक ही पॉसिबिलिटी दिखती है। अब येलो रिंकल की पॉसिबिलिटी इस चार्ट में कहाँ पे? येलो रिंकल अगर एग्जैक्ट अगर देखेंगे, येलो मतलब कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, जहाँ पे आगे क्या होगा? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये पॉसिबिलिटी है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये येलो, प्योर येलो। देन उसके बाद रिंकल मतलब आउटर सरफेस स्मूथ नहीं होगा, वहां पे उसका रिंकल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। मतलब इसका सीट का कलर कौन सा होगा? येलो। ये देखो यहाँ पे येलो कलर है। और यहाँ पे देखो डेंटाइट मार्जिन टाइप दिखा है, यहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं दिखा है, रफ सरफेस दिखा है वहां। तो ये क्या है? रिंकल। मतलब येलो रिंकल पॉसिबिलिटी कितनी है यहाँ पे? एक। देन उसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिड येलो एंड रिंकल। अब हाइब्रिड येलो और रिंकल की पॉसिबिलिटी अगर देखते हैं तो ये हाइब्रिड येलो कितनी है? दो पॉसिबिलिटी, ये एक और सेकंड हाइब्रिड येलो एंड रिंकल, ये सेकंड, ये एक और ये सेकंड, ये हाइब्रिड येलो। येलो कलर है, सीड का कलर ऑब्जर्व करने के बाद वो येलो दिखेगा। देखिए उस सरफेस जो है सीड का वो क्या होगा? रफ, दैट इज द हाइब्रिड येलो एंड रिंकल। इसकी पॉसिबिलिटी होती है दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखेंगे, ये देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो है वहाँ पे नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन राउंड। अब ग्रीन राउंड की पॉसिबिलिटी कितनी है? ग्रीन मतलब कलर कौन सा होगा? ग्रीन, स्मॉल y, देन राउंड, दैट इज द ये पॉसिबिलिटी है, वन पॉसिबिलिटी यहाँ पे स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल R। ये देखो ये पॉसिबिलिटी अगर देखते हैं स्मॉल y मतलब डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है। अगर रेसेसिव कैरेक्टर अगर देखेंगे सीड का तो वहाँ पे क्या होगा? कलर कौन सा होता है? ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन। देन ये कैपिटल R मतलब उसका शेप कौन सा होगा? ग्रीन सीड होगी और शेप उसका राउंड, स्मूथ सरफेस होगा वहाँ। इसकी पॉसिबिलिटी वहाँ पे एक होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन हाइब्रिड राउंड। ये अगर सीड देखते हैं, दोनों अगर सीड देखते हैं, ग्रीन स्मॉल y, यहाँ पे भी स्मॉल y, देन स्मॉल y है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? रेसेसिव, दैट इज द ग्रीन। और कैपिटल R स्मॉल r मतलब क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल r मतलब क्या होगा यहाँ पे? यस, दैट इज द हाइब्रिड राउंड। ग्रीन हाइब्रिड राउंड यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी दो होगी। देन लास्ट वन दैट इज द स्मॉल y, स्मॉल r। अगर ये देखते हैं स्मॉल y क्या होगा? दैट इज द ग्रीन। और स्मॉल r ये भी क्या होगा? रिंकल। मतलब यहाँ पे जीनोटिपिक अगर रेशो देखते हैं तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो क्या होगा? 1:2:4:1:2:1:2:1 इतना बड़ा जीनोटिपिक रेशो हमें याद रखना है। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो के बेसिस पे ही आते हैं और मेंशन करना पड़ता है, उसके ऊपर मार्क का वेटेज अलग होता है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये याद रखने के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखो 12 याद रखने के लिए 12 into 2 24 12 24 12 1 मतलब याद कैसे रखना है? 12 24 12 24 यहाँ पे देखो 12 24 12 उसके बाद फिर से 12 1 बाद में यहाँ पे रेशियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। देखते शॉर्टकट ट्रिक्स भी हम कह सकते हैं यहाँ, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। 12 24 12 12 1 पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉसिबिलिटी वहाँ पे मिलती है जीनोटिपिक रेशियो में। 12 24 12 12 1 इस वे से वो याद रखो। और ये जीनोटिपिक कैरेक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ अलील, अलील के बेसिस पे
उसे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब 16 पॉसिबिलिटी में से यहाँ पे क्या होती है, जेनेटिक बेसिस पे कितनी पॉसिबिलिटीज मिलती है, यहाँ पे रेशियो यहाँ पे अलग 1:2:2:4:1:1:2:1, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, अगर कंबाइन कर दे तो 9। मेंडल को काफी मिले यहाँ पे, लेकिन उसका उन्होंने रेशियो एग्जैक्ट कैलकुलेट किया है और यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। दिस इज ओवर अबाउट द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। अब जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, जैसे मोनोहाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 था, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1। ये रेशियो वहां पे था, मतलब यहाँ पे से 1:2:1 ये जो रेशियो है ये मोनोहाइब्रिड में है। इसी वजह से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे सिमिलर टाइप ऑफ रेशियो वहां पे मिलेगा। दिस इज ओवर अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस। ये है डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब इसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने 3 लॉज एक्सप्लेन किए। मेंडल एक्सप्लेन 3 लॉज, आउट ऑफ दैट 2 लॉज टोटली डिपेंड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे 2 लॉज डिपेंडेंट थे। कौन से? फर्स्ट दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, ये हमने ऑलरेडी देखा है। देन थर्ड लॉ दैट इज द लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये डायहाइब्रिड के बेसिस पे है। डायहाइब्रिड के बेसिस पे किस वे से एक्सप्लेन किया है, ये अगर आपको समझ में आएगा तो ये हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखिए। अब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एग्जैक्ट है क्या, ये हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आपको पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे येलो राउंड मतलब येलो राउंड, देन ग्रीन कलर, ये 2 पैरेंट है डायहाइब्रिड क्रॉस में। ये 2 पैरेंट है इसके जीनोटाइप, बराबर। येलो राउंड मतलब सीड का कलर येलो होगा और शेप कौन सा होगा, उसी सीड का शेप कौन सा होगा, राउंड, दैट इज द स्फेरिकल। और यहाँ पे ये ग्रीन, सीड का कलर ग्रीन होगा और उसका शेप कैसे होगा, रिंग कलर। इस वे से, मतलब इस वे से हम ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे येलो, जब ये हमने क्रॉस किया था तब यहाँ पे गैमेट फॉर्म हो गए, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट यहाँ पे हुआ। जब गैमेट फॉर्म हो गया, डिटेल नहीं देखेंगे, बस हमें मेन पार्ट क्या देखना है वो फोकस कर। अब यहाँ पे गैमेट फॉर्म हो गए, कैपिटल Y, देन स्मॉल y, स्मॉल, सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट है, ये आगे ले यहाँ पे तो एक ही एक्सप्रेस होगा यहाँ पे। देन उसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद, गैमेट फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, कैपिटल Y। अब यहाँ पे कैपिटल Y के साथ स्मॉल r यूनाइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग एलील नहीं है। जीन के 2 अल्टरनेटिव पार्ट होते हैं, कौन से, 2 अल्टरनेटिव पार्ट, और 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। ये सिमिलर टाइप ऑफ एलील्स यहाँ पे प्रेजेंट होते थे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल Y स्मॉल, देन उसके बाद कैपिटल R स्मॉल। ये इसके क्या है, F1 जनरेशन, फर्टिलाइजेशन के वक्त यहाँ पे इसी वे से होगा। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे जो गैमेट फ्यूज हो गए, मतलब F1 जनरेशन में मेल के और फीमेल के, ये मेल अगर होगा तो ये फीमेल है, तो यहाँ पे मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट जब फ्यूज होते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है, बराबर है। दे रिमेन टुगेदर, मतलब वो फ्यूज्ड हो रहे, रिमेन टुगेदर बट विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर, विदाउट ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स, यहाँ पे ब्लेंड ना होते हुए या मिक्स ना होते हुए दे आर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। फिर से यहाँ पे जब गैमेट फॉर्म होगा, मैच्योर होने के बाद ये गैमेट फॉर्म होगा, these gametes are segregate
और these alleles are segregate, इसी वजह से ये जो alleles है ये segregate होते हैं like that, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, इस वे से वो allele क्या होते हैं segregate होते हैं during the time of formation of gamete in next generation। यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो रहा है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब ये सेग्रीगेट हो रहे हैं सभी अलील यहाँ पे सेग्रीगेट हो रहे हैं, सभी गैमेट सेग्रीगेट हो रहे हैं विदाउट मिक्सिंग, मतलब यहाँ पे मिक्स नहीं हो पा रहे, वो मिक्स नहीं, होमोजेनियसली मिक्स नहीं हुए, ब्लेंडिंग नहीं हुआ वहाँ पे, लेकिन वो सेग्रीगेट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का सेकेंड लॉ। बाद में यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद नेक्स्ट लॉ यहाँ पे है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहाँ पे सेग्रीगेट हो गए, देन दीज अलील और दीज गैमीट, ये गैमीट पॉसिबिलिटी है साइमल्टेनियसली इसके साथ जो फ्यूज होगा वो किसी के भी साथ हो सकता है। ये एक पेयर है, ये सेकंड पेयर, ये फर्स्ट और सेकंड पेयर कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली यहाँ पे इसके साथ भी फ्यूज होगा सेकंड पेयर के साथ, कैपिटल Y कैपिटल R। देन उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी में यहाँ पे ये कैपिटल Y स्मॉल r के भी साथ फ्यूज हो सकता है इस वे से। मतलब ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे क्या हुआ, ये सेग्रीगेट हुए, सेपरेट हुए, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये क्या हो रहा है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं और ग्रुप बना रहे हैं, फर्टिलाइज हो रहे हैं विद साइमल्टेनियसली, ये किसी के भी साथ। साइमल्टेनियसली का मीनिंग क्या होता है, अगर क्लास में 100 स्टूडेंट है तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, काफी सारे बेंच होते हैं, वहाँ पे क्लास में आके कोई भी कैसे भी बैठेगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम साइमल्टेनियसली, मतलब रैंडमली, साइमल्टेनियसली या रैंडमली, यहाँ पे वर्ड है साइमल्टेनियसली की जगह यहाँ पे हम रैंडमली यूज करेंगे। दीज अलील आर रैंडमली यूनाइट विद अनदर अलील और दीज गैमेट आर रैंडमली यूनाइट विद अदर गैमेट। रैंडमली मतलब किसी भी वे से, यहाँ पे अगर क्लास में 100 स्टूडेंट है तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट किसी भी वे से यहाँ पे आकर बैठ सकते, दैट इज द रैंडम। और पर्टिकुलर मैनर में मतलब अगर हमें पर्टिकुलर मैनर में बिठाना है तो यहाँ पे हम हाइट वाइज बिठाएंगे, दैट इज द पर्टिकुलर मैनर होगा, लेकिन यहाँ पे हम उसका एक मैनर रखते क्या नहीं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो अलील्स है दीज अलील यूनाइट रैंडमली विद एनी अदर गैमेट, मतलब किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज होगा। सेकेंड नेक्स्ट ये y है स्मॉल y, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, स्मॉल y कैपिटल R, देन स्मॉल y स्मॉल r, मतलब ये किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है, दैट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्ट। ये कब पता चला, जब हमने ये पॉसिबिलिटी देखा है, डायरेक्ट क्रॉस में इतनी पॉसिबिलिटी देखा है, तब वहां पे अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन में कितनी पॉसिबिलिटी थी, पेरेंटल जनरेशन में कितनी पॉसिबिलिटी, F1 जनरेशन अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन मतलब ये पेरेंट है, इस पेरेंट में मेल और फीमेल में कितनी पॉसिबिलिटी है, येलो राउंड और यहाँ पे येलो रिंग, सॉरी ग्रीन रिंग, येलो राउंड और ग्रीन रिंग, दो पॉसिबिलिटी है पेरेंटल जनरेशन। लेकिन प्रोजेनी जब फॉर्म होती है, F2 जनरेशन जब फॉर्म होता है तो उसमें पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 4 टाइप की पॉसिबिलिटी होती है। कौन सी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, येलो राउंड, हमने फिनोटाइपिक रेशियो देखा है 9:3:3:1, 9 पॉसिबिलिटी येलो राउंड है। देन उसके बाद ग्रीन रिंकल, येलो रिंकल, देन ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे पेरेंट में कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी, पेरेंट में 2, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल, ये 2 पॉसिबिलिटी। लेकिन जब ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा तब F2 जनरेशन में इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 4 पॉसिबिलिटी। ये तो पॉसिबिलिटी है ही, 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके साथ 2 और पॉसिबिलिटी वहां पे बढ़ती है, दैट इज द येलो रिंकल एंड ग्रीन राउंड। इसके साथ येलो रिंकल और ग्रीन राउंड, येलो रिंकल और ग्रीन राउंड, ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ती है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, these gametes are independently assort and fuse with
इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं, सेग्रीगेशन के बाद सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट एंड फ्यूज विद अनदर गैमेट, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कब पता चला? जब इसके अलावा दो पैरेंटल जनरेशन के जो कैरेक्टर है उसके अलावा यहाँ पे दो अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखे हैं, दैट इज द येलो रिंकल एंड ग्रीन राउंड, तब यहाँ पे ये सक्सेसफुली यहाँ पे पता चला। अब आपकी किताब में डेफिनेशन है, देखो, इट डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट जीन्स और अलील प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब मेंडल ने ये एक्सप्लेन किया तब उस वक्त क्रॉसिंग ओवर मैकेनिज्म नहीं था, मियोसिस, माइटोसिस ये मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो लॉ, नेक्स्ट जो प्रोसेस है लिंकेज प्रोसेस, ये जब मेंडल ने एक्सप्लेन किया है उस वक्त लिंकेज जो प्रोसेस है, लिंकेज मॉर्गन इस साइंटिस्ट ने जो एक्सप्लेन किया है, ये लिंकेज प्रोसेस उस वक्त पता नहीं था। व्हाट इज लिंक जीन? अगर कोई क्रोमोसोम है, यहाँ पे मान लीजिए अगर क्रोमोसोम है, इसके ऊपर टाइटली अटैच जीन्स प्रेजेंट होते हैं। टाइटली अटैच मतलब यहाँ पे अगर डीएनए, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, उस डीएनए के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ। हम डिटेल देखेंगे जब लिंकेज पढ़ेंगे तब। ये लिंक जो जीन है, ये कंसेप्ट उस वक्त वहां पे नहीं पता था, इसी वजह से मेंडल ने ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन किया। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया? ऑन द बेसिस ऑफ डायहेब्रिड क्रॉस। लेकिन ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज द लिंकेज। लिंकेज प्रोसेस में हम देखेंगे उस वक्त क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस। अब ये जब प्रोसेस हम देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, आप ये भूल जाओ कि वहां पे क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस नहीं है। ये कंसिडर करके हमें ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन करना होगा या समझना होगा। समझ में आएगी? दिस इज ओवर अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, आपकी किताब में स्टेटमेंट दिया है, इट डिस्क्राइब how different genes or allele present on separate chromosome independently separate from each other during formation of gamete. These allele are then randomly unite in fertilization. मतलब यहाँ पे क्या हुआ? मेंडल ने एक कंसेप्ट क्लियर, यहाँ पे मेंडल को एक ही बात बता दी। कौन सी बात बता दी वहाँ पे? कि जीन्स, यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पे अगर क्रोमोसोम है सेपरेट क्रोमोसोम, तो जीन्स यहाँ पे इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे सेकंड, ये फर्स्ट नंबर का है और ये सेकंड। सेपरेट क्रोमोसोम पे अगर ये जीन्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे सेपरेट डीएनए, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, डीएनए के ऊपर लीनियरली अरेंज क्या होता है? जीन्स होते हैं। अगर ये प्रेजेंट है तो वहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो सक्सेसफुल एक्सप्रेशन हो सकता है। मतलब मेंडल ने कंसीडर क्या किया है? जीन्स सेपरेटली प्रेजेंट होंगे ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स। इसके बेसिस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये एप्लीकेबल। लेकिन जैसे ये मॉर्गन ने लिंकेज एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे लिंकेज पे बेस पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। दिस इज ओवर अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब पता चला? जब यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज फॉर्म हुई देन द पैरेंटल वेराइटी। पैरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे जब मिला तभी यहाँ पे मेंडल ने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इसके वजह से, ये गैमेट फॉर्मेशन की वजह से अलग अलग कॉम्बिनेशन वहाँ पे मिले हैं। इस तरह ये मेंडल ने एक्सप्लेन किया। ये मेल की गैमेट हो गई यहाँ बराबर। F1 जनरेशन में इसे अगर मेल कंसिडर कर दिया, फीमेल कंसिडर करते तो ये मेल के और उसके साथ सेल्फिंग करते, सेल्फिंग के बाद यहाँ पे ये प्रोसेस, ये मेल के गैमेट इस तरह, ये फीमेल के गैमेट बाद में यूनाइट हो। इस वे से जैसे यूनाइट होगा वैसे पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग अलील यहाँ पे, या न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग यहाँ पे ऑफस्प्रिंग या सीड वहाँ पे मिलेगी। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस है क्या? बैक क्रॉस मींस क्या होगा और टेस्ट क्रॉस मींस क्या होगा? अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस अगर देखते हैं
वहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस पहले समझना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज बैक क्रॉस, उसी के नाम पे ही डिपेंड है। मेंडल ने जो एक्सप्लेन किया यहाँ पे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस। अब ये देखो ये एक्सप्लेन हुआ है बैक क्रॉस, व्हाट इज बैक क्रॉस। अब ये बैक क्रॉस क्या है? F1 इंडिविजुअल और F1 हाइब्रिड, a cross between F1 hybrid plant with either of its parent called back cross। F1 a cross between मतलब यहाँ पे क्रॉस करेंगे, a cross between F1 hybrid plant with either of its parent। अब देखो यहाँ हमने लिया है यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे ये मेल ये फीमेल, ये मेल है और ये फीमेल है, इसे हम क्रॉस करेंगे। मेल मतलब ये क्या है? P1 पैरेंटल वन जनरेशन, पैरेंट जनरेशन है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसके इसके फिनोटाइप एक कैरेक्टर लेंगे हम टॉल और यहाँ पे लेंगे हम ड्वार्फ। ये ड्वार्फ टॉल की ये फिनोटाइप है, इसे बोलेंगे हम फिनोटाइप। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसके जीनोटाइप कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, ये क्या है? फिनोटाइप, ये फिनोटाइप। देन उसके बाद नेक्स्ट जीनोटाइप, जेनेटिक कंस्ट्रक्ट जीनोटाइप। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे क्या होगा यहाँ पे, ये नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये गैमेट फॉर्म होगा। देन उसके बाद गैमेट फॉर्म हो गया यहाँ पे। देन उसके बाद ये जो गैमेट है दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस है यहाँ। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, गैमेट फॉर्म होने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट, ये मेल के गैमेट और ये फीमेल के गैमेट, ये क्या होगा? फर्टिलाइज होगा, फ्यूज होगा। तब क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कॉम्बिनेशन फॉर्म। कैपिटल टी मतलब यहाँ पे these two गैमेट मियोसिस के बाद ये दोनों गैमेट फ्यूज होंगे। यहाँ पे ये हैप्लॉइड है सिंगल एन और ये सिंगल एन, यहाँ पे डिप्लॉइड हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस क्यों? हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म, बाद में फर्टिलाइज होगा। जब फर्टिलाइज होगा तब डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होगा, उससे क्या बोलते हैं हम? F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन। अब बैक क्रॉस क्या है? अब क्रॉस बिटवीन, यहाँ पे क्या बोला है? क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड, इसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये टॉल प्लांट होगा लेकिन ये प्योर है क्या? यहाँ पे इसके अलील जो है वो प्योर नहीं है, इसी वजह से इसे बोलेंगे हम हाइब्रिड टॉल भी कह सकते हैं। टॉल प्लांट होगा लेकिन हाइब्रिड, इसके प्योर अलील नहीं है इस वजह से। अब क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड, a cross between F1 hybrid plant with either of its parent, मतलब either of its parent। यहाँ पे F1 हाइब्रिड जो है, F1 हाइब्रिड जनरली क्या होता है? हम क्या करते हैं? F1 जनरेशन में जो मिलता है उसे उसी तरह दिखने वाला कोई जीन है तो उसके साथ क्या करेंगे? हम क्रॉस करते हैं, या गैमेट होगा मेल या फीमेल, मतलब सेल्फिंग करते हैं यहाँ पे जनरली। लेकिन यहाँ पे बैक क्रॉस में सेल्फिंग ना करते हुए F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल मिला है उसके साथ हम क्या करेंगे? एनी वन ऑफ पेरेंट, यहाँ पे एनी वन ऑफ पेरेंट, यहाँ पे जो F1 जनरेशन है यहाँ पे देखो क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड, मतलब इसके साथ क्या कर रहे हैं? विद आइदर ऑफ इट्स पेरेंट, मतलब इसके साथ क्या क्रॉस करेंगे? यहाँ पे पेरेंट जो है टॉल या ड्वार्फ, इसी वजह से इसे बोलते हैं बैक। फिर से हम बैक जाते हैं और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है पेरेंट के साथ इसे क्रॉस करते हैं। फिर यहाँ पे कैपिटल टी, ये हाइब्रिड मतलब F1 हाइब्रिड है ये, इसके साथ क्या क्रॉस कर सकते हैं? दैट इज द टॉल, कैपिटल टी ये क्रॉस कर सकते हैं, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी हम देखेंगे यहाँ।
ऊपर देखिए, ये F1 हाइब्रिड मिला यहाँ पे, ये F1 हाइब्रिड यहाँ पे मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन उसके साथ क्या क्रॉस करेंगे, एनी वन ऑफ इट्स पेरेंट, मतलब डोमिनेंट ऑफ मेल हो या फीमेल। अब यहाँ पे कैपिटल टी इसके साथ क्रॉस करेंगे, जब क्रॉस करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे दो एलील मिलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे सिंगल। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे हम दो लिख सकते हैं इस वे से, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल। फिर क्या होगा, ऑन द बेस ऑफ चेकर बोर्ड के बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी बता सकते हैं। अब मेल के गैमेट, ये अगर मेल है तो ये फीमेल, तो यहाँ पे हम मेल और फीमेल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लाइक दैट। देखो यहाँ पे इस वे से हो, ये मेल होगा और ये फीमेल होगा। ये मेल है तो मेल के गैमेट कौन सा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल के गैमेट कौन सा है, ये कैपिटल टी कैपिटल टी। तो ये यूनाइट होगा यहाँ पे कैपिटल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पॉसिबिलिटी क्या मिला है यहाँ पे, रेशो क्या मिला है, यहाँ रेशो क्या मिला है, ये टॉल प्लांट है और ये हाइब्रिड टॉल है, तो रेशो क्या मिला है यहाँ पे 1:1, मतलब 50% ये और 50% ये पॉसिबिलिटी मिली। तो रेशो क्या होगा, 1:1। द रेशो ऑफ दैट बैक क्रॉस इज नथिंग बट द 1:1। अब यहाँ पे हमने लिया है कौन सा पेरेंट लिया है, F1 जनरेशन के साथ मेल लिया, मतलब डोमिनेंट। अब यहाँ पे हम फीमेल भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम फीमेल मतलब ये भी ले सकते हैं, द्वार रिसेसिव कैरेक्टर भी यहाँ पे हम ले सकते हैं। एनी वन ऑफ इट्स पेरेंट, कोई भी पेरेंट उसे हम ले सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल टी भी यहाँ पे हम ले सकते हैं। अगर ये स्मॉल टी लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन किस वे से होगा, ये मेल का कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी इस वे से। यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, सेम पॉसिबिलिटी, 50% ये हाइब्रिड टॉल और 50% ड्वार्फ प्लांट, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1:1। दैट इज नोन एज बैक क्रॉस। ये बैक क्रॉस है, a cross between F1 hybrid with either of its parent, मतलब कोई भी पेरेंट हो, फिर से पीछे जाना है हमें, इसी वजह से इसे बोला है बैक क्रॉस। ये बैक क्रॉस क्यों बोला है, बिकॉज F1 हाइब्रिड के साथ फिर से हम क्या कर रहे हैं, किसे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे किसे क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द पेरेंट को क्रॉस कर रहे हैं, इसी वजह से इसे बोला गया है बैक क्रॉस। दिस इज ओवर अबाउट द बैक क्रॉस। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टेस्ट क्रॉस। ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।